अगला सवाल ये दिया हुआ था, इसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं थी। ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसको सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं थी। इसको देख के बिना सॉल्व के आंसर बता सकते हैं। कैसे? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है और इसका प्रोपेगेशन किधर हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और फील्ड है हमारा जेड डायरेक्शन में। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये एक्स डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में है, तो ये वाला किस में होना चाहिए? वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, वाई डायरेक्शन इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। इसके बाद से देखो तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है वो सेम फेज में होता है, एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ जीरो होते हैं। तो अगर यहां पर हम लोग ई के जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेते थे तो बी के जगह पर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेते थे, दोनों सेम फेज में। अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी लेते थे तो बी नॉट साइन ओमेगा टी लेते थे। तो यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर देखो साइन है और फेज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर कॉस है, फेज कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर भी कॉस है और फेज कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब जो इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर ये कॉस है तो ये भी क्या होना चाहिए? सेम फेज में होने के लिए कॉस ही होना चाहिए। तो ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम लोग देख के इसको कर सकते थे। इस सवाल में भी कुछ ही सेकंड लगना चाहिए था।